बिल्कुल मनीष, और क्या ये 25 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों का विक्ट्री डे परेड के दौरान मौजूद रहना, क्या ये कोई ऐसा गठजोड़ है जो कि तैयार करने की कोशिश की गई है शी जिनपिंग की तरफ से अमेरिका से मुकाबला करने के लिए? एक और बड़ी खबर, चीन की विक्ट्री परेड पर भड़क गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि यहां से मैसेज डोनाल्ड ट्रंप को ही देने की कोशिश की गई। पुतिन और किम पर ट्रंप का बहुत बड़ा हमला, आप अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यानी इसे सीधे तौर पर साजिश बताया है। चीन की आजादी के लिए अमेरिका ने भी खून दिया, चीन की लड़ाई में कई अमेरिकी शहीद हुए। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बड़े नेता नजर आए एक साथ एक मंच पर, शी जिनपिंग के साथ साथ किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया के शासक, और व्लादिमीर पुतिन, और इसके अलावा 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहां थे। लेकिन 3 लोगों की खास मौजूदगी एक साथ, इस पर बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम हैं, जहां शी जिनपिंग और उनके साथ 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष नजर आए चीन के विक्ट्री डे परेड के मौके पर। चीन की विक्ट्री ट्रंप की टेंशन बढ़ाती कैसे नजर आ रही है, अब आपको ये बताते हैं। बड़ी बात देखिए क्या है, ट्रंप ने चीन को बधाई संदेश में पुतिन किम को टारगेट किया। जी हां, बधाई संदेश भी दिया, लेकिन पुतिन और किम को वो टारगेट करते हुए नजर भी आए। पुतिन और किम को अमेरिका के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने साजिश करता बताया है। ये बड़ा बयान है, अब इसके मायने भी आपको समझाते हैं। बिल्कुल, मायने आप समझिए। यूक्रेन में ट्रंप के पीस प्लान को बड़ा झटका लगा है, जो हम देख भी रहे हैं। ट्रंप की पुतिन के साथ डील की जो रणनीति है वो फेल साबित हो गई, और ट्रंप ने तो बोल दिया कि मैं व्लादिमीर पुतिन से बहुत निराश हूं, जो ताजा बयान आया। जिनपिंग, पुतिन, किम के गठजोड़ से ट्रंप को डर है, चीन की आजादी में अमेरिका के योगदान को याद दिलाए। ट्रंप कहना चाहते हैं कि यूएस की वजह से आज विक्ट्री डे चीन मना पा रहा है। और यूएस राठौर सर हमारे साथ है। यूएस राठौर सर, ऐसा लग रहा है कि चीन, शी जिनपिंग जहां मैसेज पहुंचाना चाहते थे वो मैसेज पहुंचा दिया। जो तस्वीरें हैं, जो बातें हैं, वो जाकर चुभी है, लगी है। अब इसका क्या असर आप देख पा रहे हैं आने वाले वक्त में? देखिए, जब शी जिनपिंग अपने गेस्ट के साथ आ रहे थे और एक फैमिली फोटोग्राफ हुआ, वो मंजर जो है अमेरिका जल्दी नहीं भूलेगा, पूरा वेस्ट और यूरोप नहीं भूलेगा। ऐसा आप कह रहे थे, 25 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एक जगह पर, और उसके साथ जो शी जिनपिंग ने अपने भाषण में कहा है, अनस्टॉपेबल चाइना। अनस्टॉपेबल चाइना का मतलब ये जो आपने 25 लोगों की भीड़ देखी, ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं थी, इसको लीड करेगा चाइना, और चाइना ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। इसीलिए आप ट्रंप का जो रिकॉन्सिलेटरी स्टेटमेंट देख रहे हैं कि पुतिन ने और किम ने बड़ा निराश किया है, वो जानबूझ के शी जिनपिंग के ऊपर निशाना अभी भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई चीजें हुई हैं। राठौर साहब, लेकिन आप करेंगे 25 देशों को एक तरह से लीड करने की कोशिश करेगा चाइना। व्लादिमीर पुतिन को, रशिया को कोई लीड कर सकता है, नॉर्थ कोरिया को कोई लीड कर सकता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो यहां पर नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में वो रुतबा रखते हैं कि उन्हें कोई लीड तो नहीं कर सकता। फिर ये कोशिश क्या है, क्या दिखाने की कोशिश है, यही तो लोग जानना चाह रहे हैं इस वक्त। देखिए समीर, ऐसा है, 4 साल के युद्ध के बाद रशिया वो ताकत नहीं रही जो होती थी। रशिया को परोक्ष रूप से चीन से सहायता मिल रही थी, डिप्लोमेटिक सहायता मिल रही थी। आज पुतिन को वो मंच मिला है जिससे कि वो वेस्टर्न पावर को आंख दिखा सकते हैं। तो ये कहना कि पुतिन अपने बल पर कर सकते हैं, गलत होगा। रही बात, आप किम जोंग यून की बात करते हैं, इनको हमेशा पैरिया स्टेट समझा जाता था डिप्लोमेटिक सर्कल्स में। आज वो सबके सामने खड़े हैं। यहाँ के ईरान के राष्ट्रपति जो उनसे बहुत सीनियर हैं, वो भी उनके पीछे खड़े थे। तो एक उनको भी एक रुतबा मिला है। बिल्कुल सही बात है, रुतबा मिला है, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। सबसे आगे पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग उन चलते हुए नजर आ रहे हैं, और ये तस्वीरें जो हैं ये एक बड़ा संदेश देती हुई नजर आ रही हैं, जिसका जिक्र राठौर साहब ने किया। और देखिए, चीन के विक्ट्री परेड में पुतिन भी शामिल रहे। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन और जिनपिंग ने बीजिंग से ट्रंप को सीधा संदेश दिया है। अब यह संदेश क्या है, ये जरा समझाते हैं आपको।
जिनपिंग और पुतिन का ये एक तरह का पावर शो था, ये एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। ट्रंप को 5 संदेश दिए गए। पश्चिम से अलग नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो चुका है। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। अमेरिका से ज्यादा ताकतवर रूस और चीन है, यह बताने की कोशिश। अमेरिका अब दुनिया का बॉस नहीं रहा। बिल्कुल, अब दुनिया अमेरिका के दबाव से मुक्त हो गई, क्योंकि अमेरिका ने तो पूरी कोशिश कर ली टैरिफ के जरिए दबाव डालने की, लेकिन उसका असर क्या हुआ? क्या दबाव का कोई असर हुआ? वो सब कुछ कैसे बेअसर साबित हो रहा है एससीओ और अब इसके बाद विक्ट्री डे परेड। बिल्कुल सही बात है। और देखिए ब्रजेश जी, एससीओ समिट से जो तस्वीरें सामने आई, एक तरफ मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की जो त्रिशक्ति थी, जो तिकड़ी थी, उसने जो अपना दम दिखाया, जो केमिस्ट्री तीनों नेताओं के बीच नजर आई, उससे लगातार ये संदेश गया, लगातार दुनिया भर में ये बातें हुई कि वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है। और उसके ठीक बाद अब ये तस्वीरें क्या कहानी कह रही? समीर, जो इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में उथल पुथल चल रहा है जी, उसी का ये एक नमूना है। हम देख रहे हैं कि जो बड़े देश हैं, 4 बड़े देश, अमेरिका, चीन, रशिया और इंडिया, कभी उसमें सम्मिलित हुए थे। जो एससीओ समिट था उसमें हम लोगों ने देखा ज़्यादा विचार कोऑपरेशन और इकोनॉमिक के ऊपर में था, जियो इकोनॉमिक्स के ऊपर में था। और ये भी पता है हम लोगों को कि इन चारों देशों की जो रिश्ते हैं, हिंदुस्तान का चीन से, हिंदुस्तान का रशिया से, हिंदुस्तान का अमेरिका से, और उन दोनों का भी आपस में बड़ा भिन्न सा है। अगर हम हिंदुस्तान के ऊपर में आते हैं तो रशिया जितना ही हमारा दोस्त रहा, मित्र रहा, हम जो कहते हैं कई सालों से जी, और चीन उतना ही उल्टा हमारा दुश्मन सा रहा। उनकी हरकतें भी तेज रही है। बिल्कुल। मगर ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में, जियो इकोनॉमिक्स में जो ट्रंप साहब ने ट्रेड को वेपनाइज किया है, उसके फलस्वरूप ये चीजें हो रही हैं। ट्रेड को वेपनाइज क्यों किया? क्योंकि वो चाहते थे दुनिया यूनिपोलर रहे, और जो ये 4 बड़े देश हैं अमेरिका को छोड़ करके, वो चाह रहे हैं मल्टीपोलर वर्ल्ड हो। और उससे भी ज्यादा जरूरी ये है, चीन एक ताकतवर चैलेंजर उभर के आ रहा है नंबर 1 नेशन, दैट इज अमेरिका के ऊपर। तो ये जो हरकतें हुई हैं एससीओ में, पहले वो इकोनॉमिक फ्रंट में थी, और जो अभी हम देख रहे हैं आज के परेड, विक्ट्री डे परेड, चीन की महत्वाकांक्षाएं जो हैं उसको दर्शाने की कोशिश की गई। अगर हम चैलेंजर हैं तो ये हमारा मिलिट्री माइट है और उसको हम तेज सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद एक और मैं बात करना चाहूंगा, ये तीनों देश जो हैं, रशिया, चीन और नॉर्थ कोरिया, ये यूटिलिटेरियन स्टेट्स हैं, क्लोज स्टेट्स हैं। यहाँ बातचीत लोग नहीं करते हैं, लोगों को आजादी नहीं है, प्रेस को फ्रीडम नहीं है। तो उनका एक्सप्रेशन होता है नेशनल डे पे, अपनी पूरी मिलिट्री माइट को लेकर के दुनिया को दर्शाते हैं। वो बिल्कुल सर।